जोशीमठ की प्रकृति का कहर लगातार जारी है। जोशीमठ में जारी भूमि धसाव के कारण हिमालय की गोद में बसे शहरों में भी आतंक फैला हुआ है। इतिहास देख लीजिए, प्रकृति को चुनाव मानव के लिए हमेशा विनाशकारी ही रहा है। तो क्या हिमालय अपने ऊपर बढ़ रहे दबाव को कम करने का संकेत दे रहा है, या फिर सामरिक दृष्टिकोण से अपने अस्तित्व का एहसास करा रहा है? जोशीमठ घटना और हिमालय को पर्यटन केंद्र बनाने को लेकर गुरु महर्षि में ही परमहंस के भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम के प्रचारक स्वामी सत्यप्रकाश क्या कहते हैं, सुनिए। बार बद्रिकाश्रम में भी रहा हूँ, जोशीमठ में भी रहा हूँ। इतना अधिक दबाव है वहाँ पर, बिल्डिंग्स बने हैं, बड़े बड़े होटल बने। और हिमालय वास्तव में मेरी जहाँ तक समझ है, हिमालय तपस्या का केंद्र था। आध्यात्मिक ऊर्जा लेने के लिए लोग आते थे, लेकिन कालांतर में पर्यटक स्थल बना करके हिमालय का जो पूरा भाव था आध्यात्मिकता का, उसको पूरा एकदम से भौतिकता में ले आए, भोग केंद्र बना दिए, जिसके कारण दबाव भी बढ़ा और दोहन इतना अधिक पहाड़ों को किया गया, जिससे आज जोशीमठ की जो घटना देख रहे हैं, जो दबाव देख रहे हैं, स्वाभाविक है। तो मेरा निवेदन है कि हिमालय को आप उसी भाव में देखें, इसको भोग भूमि न बनाएं, पवित्र रखें। और बहुत ज़्यादा होटल बनाने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ दबाव देने की ज़रूरत नहीं है। पर्यावरण संरक्षण जितना में संभव हो, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही वहाँ पर कुछ होना चाहिए। जो है अब उनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता अब बचा नहीं है। और हिमालय को तो बचाना ही है, क्योंकि केवल आध्यात्मिक ही नहीं, इसका सामरिक कितना महत्व है आप समझ सकते हैं। नहीं, थोड़ा उसको बताइए विस्तार में। सामरिक दृष्टि से इसलिए हिमालय का महत्व है कि हिमालय अपने आप में खड़ा हुआ तो हम उत्तर से बचे रहे, नहीं तो बहुत सारे आक्रमण इतिहास में उत्तर की ओर से मंगोलों के, हुनों के सफलतापूर्वक भारत पर नहीं हो सके, क्योंकि प्रहरी के रूप में हिमालय खड़ा था। और आज भी चाइना रियल में भारत का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि बहुत ताकतवर है, अब पड़ोस में है। उससे हमारी रक्षा हिमालय बहुत अधिक करता है। इसीलिए हिमालय को सामरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमको देखना है, पर्यटक और भोग की दृष्टि से मत देखिए, नहीं तो बहुत परेशानी में हमारा देश भी